माँ, यह सब क्या ड्रामा चल रहा है? आप लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट रही है। सुमित ने अपनी माँ से गलत लहजे में बात करते हुए कहा। वह अपनी माँ से लड़ने के मूड में था। क्या हुआ बेटा? मैं तो कहीं घूमने फिरने की भी नहीं। मुझे तो बिस्तर में पड़े पूरे 20 दिन हो गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इस लहजे में मुझसे बात कर रहा है? अभी 20 दिन पहले ही सुमित की माँ कमला जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। अपने बेटे की बात सुनकर कमला जी परेशान हो गई। एक तो शरीर के कष्ट, उस पर बेटे का दिया मानसिक तनाव। आप और पिताजी का खाना दीदी बनाकर भिजवाती है। मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं कि कैसे बेटा बहू है, अपने माँ बाप को खाना भी नहीं बनाकर दे सकते। सुमित चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। कमला जी बोली, बेटा क्यों चिल्ला रहा है? बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बहुत चिंता है ना तुम्हें, तभी तो मेरी बेइज्जती करवा रखी है सबके सामने। बेटा जब तुम नहीं सोचोगे हमारे बारे में तो हमारी बेटी को तो तरस आएगा ही ना। कमला जी ने बेटे को शांत करते हुए कहा। पीछे से रामेश्वर जी बोले, क्यों अपनी इस लाचार माँ पर चिल्ला रहा है? जो कहना है मुझसे बोल। आपसे क्या बात करूं? आपको तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आता है। सुमित मुंह बनाते हुए कहा। बहुत चिंता हो रही है तुम्हें अपनी इज्जत की, तो फिर दिखावा ही क्यों कर रहे हो? अपनी बीमार माँ को अपने साथ रखो और उसकी सेवा करो। रामेश्वर जी ने सच्चाई का प्रहार किया। बेटा बुढ़ापे में अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहे हो, यह बात तुम अपनी पत्नी से भी पूछ सकते थे कि बाहर लोग इस तरह की बातें क्यों बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ तुम्हारा पक्ष लेती है, तुम्हें कभी गलत नहीं कहेगी। सुमित बोला, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती हो रही है? रामेश्वर जी बोले, बेइज्जती तो होगी ही बेटा, जब तुम अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ोगे तो। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मजाल है तुम और बहू एक बार भी पूछने आए हो। बेचारी आरती यहाँ आकर रह रही थी। वह अपने ससुराल और बच्चों को छोड़कर यहाँ हमारी सेवा कर रही थी। वह कब तक यहाँ रहती? उसका ससुराल पास में ही है। बेचारी रोज खाना बनाकर लाती, कभी खुद न आ पाती तो दामाद जी ले आते, लेकिन तेरी पत्नी नीचे झांकने भी नहीं आती। अब तू बता, जब लोग देखेंगे कि बेटा होते हुए माँ बाप का खाना बेटी के ससुराल से आता है तो वो लोग क्या समझेंगे? सुमित बोला, जब दीदी चली गई थी तो आप मुझसे भी तो कह सकते थे कि बेटा हमारा खाना बनवा देना, लेकिन आपको तो अपनी बेटी ही प्यारी है। हम क्या आपके कुछ लगते हैं? बेटा जो कुछ है वह तुम्हारे अपने कर्म है। तभी सुमित की पत्नी दमदमाती हुई नीचे आई और बोली, सुमित आप नहीं जानते दीदी को, कितनी चालाक है। यह सब सेवा पानी यूं ही नहीं हो रही, इसमें भी उनका स्वार्थ है। ससुराल में तो कुछ छोड़ा नहीं उनके पति ने, सब बेख खाया। अब सोच रही है क्यों ना यहाँ माँ बाप की भली बनकर सब कुछ खसूट लूं। सुमित, बहू से कहो जरा जबान संभाल कर बात करे। रामेश्वर जी गुस्से में बोले, तुम्हें भी तो सब कुछ पता था कि तुम्हारी माँ का आंखों का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने तारीख भी फिक्स कर दी थी। तेरी माँ ने कितनी बार तुझसे कहा कि घर का काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। तब बहू ने एक बार भी यह नहीं कहा कि माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम दोनों ने तो यह कहकर पीछा छुड़ा लिया था कि अभी ऑपरेशन में बहुत समय है, कोई ना कोई कुक मिल ही जाएगी। जब तुम्हारी तरफ से निराशा मिली तो हमारी बेटी आरती को हमने बुलाया। उसके आने के बाद हमारी सेवा पानी तो छोड़ो, बहू ने हमारी बेटी से बात तक नहीं की। बेटी के आने पर तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि माँ का हाल चाल भी पूछने नहीं आए। अरे कौन सा तुम्हें कोसों मील चलना था, ऊपर से उतरकर नीचे ही तो आना था। एक ही मकान के ऊपर के हिस्से में रहते हुए तुम और बहू हमारा ख्याल नहीं रख सकते। तब तो तुम्हें मोहल्ले वाले याद नहीं आए, क्योंकि सब कुछ घर के अंदर हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। अब जब मोहल्ले वालों ने देख लिया कि खाना बेटी बनाकर लाती है तो तुम्हें अपनी इज्जत याद आ गई। बेटा यह मत भूलो, सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जो नौकरानी तुम्हारे घर आकर काम करती है वह दूसरों के घर में भी काम करती है, और वह सब की बात दूसरी जगह जाकर बताती होगी। कितने साल हो गए तेरी माँ बीमार रहती है,
फिर भी तुम न्यारे हो गए। तुमने अपनी रसोई अलग कर ली। घर में कलेश न हो इसलिए हमने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने हमें कभी यह दिलासा नहीं दिया कि माँ बाबूजी, मैं भले ही घर की शांति के लिए अलग हुआ हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो बताओ, हम क्या तुमसे भीख मांग कर खाएंगे? अभी इतना स्वाभिमान बचा है हमारा, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और रही बात हमारी बेटी पर उंगली उठाने की, तो वह तुम्हारे जमीन जायदाद की भूखी नहीं है। अरे हिस्सा तो लोगे तुम लोग और सेवा करेगी हमारी बेटी। यह कहाँ की बात हुई? पर जो काम मैंने अब तक नहीं किया था वह मैं अब करूँगा। अब तक तो कुछ नहीं दिया था अपनी बेटी को, लेकिन अब वह आधे हिस्से की मालकिन होगी। जब बहू ने यह बात बोल ही दी है तो क्यों न इसे सच भी कर दूं। ससुर की बात सुनकर बहू की आंख फटी की फटी रह गई। रामेश्वर जी ने बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों वहां से चुपचाप चले गए। इधर कमला जी बाप बेटे के बीच हुई बहस को लेकर दुखी हो रही थी। रामेश्वर जी बोले, कमला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को पटरी पर लाने का इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहे। धन्यवाद।